नमो तस्स भगवतो। साथियों जय भीम। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। जब बहुजन समाज पार्टी थी तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम क्यों बनाया? जब मानवर कांसीराम का आंदोलन जिंदा था, जब बहन जी अभी जिंदा हैं, जब बहन जी ने जो है आकाश आनंद को भी लॉन्च कर दिया है, तब चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद समाज पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? यह प्रश्न सभी लोगों के हैं। कहीं न कहीं सबके मन में प्रश्न आते हैं। जो समझ गए हैं उनको उत्तर मिल गया है, जो नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझना चाहते हैं उनको इस वीडियो में भरपूर जवाब मिलेगा। साथियों आप गौर कीजिए, भारतीय समाज में बहुजन राजनीति के इतिहास को जाइए। जो लोग ये कहते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी थी, जब बहन जी हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन समाज पार्टी के में ना काम करके, ना लीड करके आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम क्यों बनाया? साथियों आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, तभी इस एनालिसिस को, इस ऐतिहासिक फैक्ट को समझ पाएंगे। साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे मसीहा हैं, जिनकी वजह से हमें अधिकार मिले, संवैधानिक अधिकार मिले, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में हम जाके अपने न्याय की गुहार लगा सकते हैं। साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं 1936 में। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में बनाते हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के द्वारा उनको कामयाबी नहीं मिलती है, तब उस पार्टी को छोड़ करके ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाते हैं 1942 में। कुछ समय के बाद जब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन काम नहीं किया, उसमें सफलता उनको नहीं मिली, तब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाते हैं। बाबा साहब के राजनीतिक आंदोलन का ये जो कालक्रम है, 3 राजनीतिक पार्टियों का जन्म होता है। अगर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी सफल होती, कामयाब होती, सही तरीके से काम करती, जन समुदाय में उसका एक्सेप्टेंस होता, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नहीं बनाना पड़ता। और अगर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने बनाया 1942 में, अगर वो सही तरीके से काम करता, उसमें सफलता मिलती, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नहीं बनानी पड़ती। तो अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सही तरीके से काम करती, तो मानवर कांसीराम को उस पूरे मिशन को लीड करने के लिए बहुजन समाज पार्टी नहीं बनानी पड़ती। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने काम नहीं किया, मिशन मूवमेंट धाराशाही हो गया, लोग बैकफुट पे आ गए, और मराठी समुदाय में यह बात चलने लगी कि बाबा साहब के मिशन से हम सत्ता में नहीं आ सकते, हो सकत नहीं, मतलब बाबा साहब की विचारधारा से सत्ता में आना हो सकत नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। साथियों कितनी हास्यास्पद बात है कि बाबा साहब के मिशन से आप सत्ता में नहीं आ सकते। ये महाराष्ट्र के लोग कह रहे थे, मराठी में कह रहे थे, हो सकत नहीं। मानवर कांसीराम को बड़ी चिंता हुई। उसके बाद उन्होंने देखा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस के पार्टी में अलायंस हुआ। लोकसभा का चुनाव था, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मात्र 1 सीट मिली, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग कह रहे थे, ये पुणे के गाड़गे धर्मशाला में ये मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी और रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के बीच में। मानवर कांसीराम ने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि जो काम बाबा साहब के बीच में और गांधी के बीच में जो समझौता नहीं हो सका, वो बाबा साहब के बच्चों और गांधी के बच्चों में हो गया। 1 सीट को लेकर के वो इतना ज़्यादा उत्साहित थे कि 543 लोकसभा सीटों में मात्र 1 सीट पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग खुश थे। मानवर कांसीराम को इस बात का बड़ा धक्का लगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को सुधारने की बड़ी कोशिश की, जद्दोजहद की है, नौकरी छोड़ दिया सन 64 में, लेकिन कोई रास्ते पे नहीं आया, और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अलग से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, बाबा साहब के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी को मैं लीड करके इस समाज के लोगों को हुक्मरान बनाऊंगा। लेकिन साथियों दीमक की तरह लगे हुए उस पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरे मिशन की ऐसी तैसी कर दी, उसको ध्वस्त कर दिया। मानवर कांसीराम फिर 1978 में वाम सेब की स्थापना करते हैं कि सबसे पहले इस समाज के पढ़े लिखे कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक वर्ग, इंजीनियर वर्ग को समझाने की ज़रूरत है। तो उसको समझाने में जब उनको सफलता मिली, तब मानवर कांसीराम ने DS4 की स्थापना किया, दलित शोषित समाज दल की स्थापना किया, और बहुजन जागृत जत्था के माध्यम से समाज को जगाने लगे।
अगर आरपीआई बहुजन समाज को जगाने के लिए कामयाब होती, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों वीर वीरांगनाओं को प्रचारित किया होता, बहुजन दर्शन का जन जन में प्रचार किया होता, तो मानवर कांसीराम को आरपीआई के अलावा अलग से बाम से DS4 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मानवर कांसीराम सन 64 में जॉब छोड़ने के बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं। मतलब वो 20 साल तक लगातार संघर्ष करते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रिवाइव कर जाए, रिवाइव नहीं करती है। बाम सेब बनाते हैं कि मिशन से हम धक्का देंगे, आरपीआई आगे बढ़े, आरपीआई नहीं आगे बढ़ती है। फिर DS4 बना करके आरपीआई को धक्का देने की कोशिश करते हैं, नहीं बढ़ती है। तब वो DS4 से चुनाव कॉन्टेस्ट करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और लोगों को लड़ाते हैं। तब देखते हैं मानवर कांसीराम साहब जो है कि थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का काम जो है नगड़ सा था। अगर काम किया होता तो मानवर को बाम सेब बना करके DS4 बना करके समाज में होमवर्क नहीं करना पड़ता इतना। उस होमवर्क का नतीजा था कि थोड़ा सा रिजल्ट उनको मिला। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम बहुजन समाज पार्टी बनाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी जब बनी, तो बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्व मुख्य सरकार में आई। लेकिन साथियों, दिलचस्प बात है कि 2006 में मानवर हमारे बीच से चले जाते हैं। समाज में सिंपैथी थी, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, गुंडागर्दी अपनी चरम पे थी, एंटी इनकम्बेंसी खतरनाक तरीके से था, लोग सपा को नहीं पसंद कर रहे थे, गुंडागर्दी बढ़ गई थी। तमाम सेंटर को सेल्फ करा दिया गया था, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम नकल से लोग करके पास हो रहे थे, गुंडागर्दी चरम पे थी। इसलिए लोगों ने कहा कि हम सपा को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस को मानवर कांसीराम इतना बैकफुट पे कर दिए थे, कांग्रेस को वोट डालना कूड़े में डालने के बराबर था। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र लोग जानते थे, और वह भी बहुत प्राइमरी स्टेज में थे, क्योंकि सन 80 में क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी बनी, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। 2007 में मानवर ने जो बसपा को लीड किया था 2007 तक, उसकी स्थिति में सुधार आया था। और मानवर के जाने का गम समाज में था कि मानवर ने श्रद्धांजलि के तौर पर समाज को वोट किया, और वोट जो है 40% के नीचे ही रहा। बहुत ऐसा नहीं कि सबका वोट मिल गया, क्योंकि शोषित समाज के लोगों को लोग आसानी से लीडर नहीं बनाते। वोट मिला, बहन जी सत्ता में आई। उसके बाद 2012 के आसपास उन्होंने कम से कम 70-80 विधायकों को निकाल दिया पार्टी से। जो है बड़े बड़े लीडरान जो 2012 के चुनाव में जाकर के सपा में सब जीत गए, और पार्टी डिक्लाइन होती चली गई। इतना बैकफुट पर ही आ गई कि अभी इनका बयान आता, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, यादवों ने वोट नहीं दिया, सारा और अन्य जाति के लोग वोट नहीं दिए। इस समाज से क्या हो गया कि बहुजन समाज पार्टी बदनाम होनी शुरू हो गई। कि जब इसको यादव वोट नहीं देते, 2019 में इन्होंने कहा, जब गठबंधन की थी, जब समाजवादी की मात्र 5 सीट आई थी, बसपा की 10 सीट आई थी, तब उन्होंने कहा यादव वोट नहीं देते। इस बार एनआईएस नहीं गए, क्या नाम है, समाजवादी पार्टी 43 सीट के आसपास जीती है। तो साथियों समझने की ज़रूरत है कि जब आपको यादव वोट नहीं देते, मुसलमान वोट नहीं देते, आप हमारे समाज के लीडर हैं और आप ये कह रही हैं, तो हमारे समाज के जो अन्य लोग हैं उनको कौन वोट देगा, कौन समर्थन करेगा? सब तो यही कहेंगे कि इनकी नेता तो कहती हैं वोट ही नहीं देते मुसलमान, वो OBC वोट ही नहीं देते। तो इस वजह से क्या है कि आप बहन जी की चाहे जितनी पूजा अर्चना वंदना कर लीजिए, लेकिन जितने लोगों के बारे में उन्होंने बयान दिया कि फला फला जाति हमको वोट नहीं देता है, आप समझ लीजिए आप नेता कभी नहीं बन सकते। किसी को आप कह करके, भारत में या पूरी दुनिया में जो वोटर होता है वो कंज्यूमर की तरह होता है। आप किसी ग्राहक, अगर आप दुकान खोलें तो किसी ग्राहक को गलिया करके अपना सामान नहीं बेच सकते हैं। वोटर जो है उसका स्वाभिमान, उसके पास वोट है। आप उसको कहेंगे तुम मुझे वोट नहीं देते हो, तो क्या उसको शौक चढ़ा के आपको वोट दे दें? तो इस तरह से इमेच्योर उनका जो बयान था, बहुजन समाज को बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया है, और इसीलिए बहुत बुरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी हारी है। एक जाति विशेष का वोट मिला, वो भी नहीं रहेगा, नोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और यही परसेंटेज अगर पड़ता है तो कहीं के आप नहीं रहें। तो इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ। आज़ाद समाज पार्टी गठन हुआ कि बाबा साहब का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फेल हुई तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फेल हुआ तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनी, और जब बहुजन समाज पार्टी फेल हो गई तब आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का जन्म हुआ। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम वही मानवर के मिशन को, धुन को, राग को, उनके दर्शन को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो साथियों, जो लोग ये सवाल करते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी थी तो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम क्यों बनी, तो उनको जाके बता दीजिएगा कि जब क्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब बनाए थे, तो बाबा साहब जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए थे, तो बाबा साहब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन क्यों बनाए?
तो जब बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना दिए तो बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी अब क्यों बनाई? ये बाबा साहब से जाके सवाल पूछें जो सवाल चंद्रशेखर से लोग पूछना चाहते हैं। जो लोग चंद्रशेखर सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम क्यों बनाई जब बसपा थी, वो जाके मानवर कांसीराम साहब से पूछें कि जब बाबा साहब की बनाई हुई तीन राजनीतिक पार्टियाँ थीं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो मानवर कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई? मुझे लगता है उन लोगों को सफिशेंट जवाब मिल गया है। उनको जवाब चाहिए बाबा साहब से पूछे, मानवर कांसीराम साहब से पूछें कि हमारे महापुरुषों ने राजनीतिक पार्टी बनाकर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट कितना सफल हुआ, और हम भी उसी की कड़ी, हम उन्हीं के संतान हैं और हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब अगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो हमें नया एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्योंकि जिस लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं वो लैब ख़त्म हो जाता है, और जो लैब ख़त्म हो जाता है कोई नया आविष्कार नहीं कर सकता है। तो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम नए सोच के साथ जो है बहुजन मिशन को पूरा करने के लिए संकल्पित है और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए संकल्पित है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का सहयोग दीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद गोली झेल रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं, बहू बहन बेटियों की हत्याएँ हो रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, वहाँ पहुँच रहे हैं, किसी घर गिराया जरा वहाँ पहुँच रहे हैं। तन मन धन से आपके साथ में बहुजन साइकिल यात्रा 2021 में हम लोग साथ में साइकिल चलाए, इतने पसीने में, जुलाई की उमस वाली गर्मी में 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2021 में कम से कम 22 दिन तक जो है हम लोग संघर्ष करते रहे, जो है सड़कों पे साइकिल लेकर के चले। उसमें हम लोग एक बार डाउन हो जाते थे, लेकिन चंद्रशेखर भाई जिस तरह से साइकिल लेकर डटे रहते थे, हम लोग उनके हौसले की दाद देते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी में उनका स्टेमिना कभी डाउन नहीं हुआ। तो बहुजन समाज को एक ऐसा लीडर मिल गया है आज के डेट में कि अगर आप चूक गए तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बहन जी का एक एज हो गया है और जिस तरीके से क्या नाम है बहुजन समाज की स्थिति है, कोई मार के चला जा रहा है, कोई गलिया के चला जा रहा है, कोई कह रहा संविधान बदल देंगे, कोई घर आपका जला दे रहा है, आपकी बहू बहन बेटियों को कोई रेप कर दे रहा है, मर्डर कर दे रहा है। ऐसी स्थिति में आपको कैसा नहीं बचेंगे? चुनाव के समय आए, वोट लेके चला जाए, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। आपको नेता चाहिए लड़ने वाला। सांसद विधायक बहुत सारे लोग बने हैं, इसमें लोग सोचते हैं कि मैं सांसद विधायक बन जाऊंगा, मलाई काटूंगा, पैसे हड़पूंगा, घोटाला करूंगा, तमाम ठीके पट्टे लूँगा। लेकिन चंद्रशेखर का विज़न इतना छोटा नहीं है। चंद्रशेखर का विज़न बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का विज़न है। इसीलिए उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाए हैं, और मुझे लगता है आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। आप लोग अगर समझ गए हैं कि चंद्रशेखर का रास्ता सही है, तो आप आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम से जुड़िए, भीम आर्मी से जुड़िए, और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए अब घर में बैठ कर के सोने का, टेंशन में रहने का समय नहीं है। सड़कों पे उतरिए, लेखनी लिखिए, बोलिए। अगर लिख नहीं सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो लिखिए। दोनों नहीं कर सकते तो पैसा दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो जहाँ समाज के लोग खड़े हैं वहाँ खड़े हो जाइए। ये भी नहीं कर सकते तो विरोध मत कीजिए, वरना विरोधियों का कोई इतिहास नहीं होता है। जो सही कार्य के लिए काम करते हैं उनका विरोध करने वाले हमेशा विलन के तौर पर गिने जाते हैं। तो साथियों, हम फिर आपके नई वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।